एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एल्डर आयो को दिखाया जाता है, जो कि जंगसा से कहता है अब तुम यहाँ पर क्या बोलना चाहते हो। इसमें जंगसा पहले तो एल्डर आयो को यहाँ पर ग्रीट करता है। इसके बाद वो एल्डर आयो से कहता है आपने जो यहाँ पर मेरे पहले पिल का टेस्ट किया था, मैं उस चीज का यहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर पूछने की साहस कर रहा हूँ कि क्या आप मेरे पिल को दोबारा से यहाँ पर जांच पड़ताल कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद एल्डर आयो और जितने भी एल्डर्स थे सभी यहाँ पर मन में सोचने लगता है। लेकिन तभी एल्डर कहता है जंगसा यहाँ पर इसी कंपटीशन में हार गया है और वो यहाँ पर अपनी फंस गया है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों पर यह भरोसा नहीं हो रहा कि वो इस कंपटीशन में हार गए, क्योंकि वो यहाँ पर रियलिटी के ऊपर व्यूज नहीं कर पा रहा था। उसके सामना कर रहा था उसके अपील सक्सेस हो जाता कि वो यहाँ पर इस कंपटीशन को पास कर सके। उसके लिए ये बीट लगाया था कि उसे मुआवजा देना पड़ेगा। इससे बात सुनने के बाद ये लड़की यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, जंगसा की तरफ देखने लगता है। इस पर जंगसा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और बस एल्डर आयो की तरफ देख रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर आयो भी यहाँ पर जंगसा को पिल टेस्ट करने के लिए आयार हो जाता है, क्योंकि एल्डर आयो के पास दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो जंगसा से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम यहाँ पर रियलिटी को एब्सेंट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और एक टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर पता चल जाए कि तुम इस टेस्ट में फेल हो चुके हो। इस बात को सुनने के बाद जंगसा यहाँ पर अपने मुस्कुराने लगता है और वो सिर्फ एल्डर आयो की तरफ देख रहा था, क्योंकि जंगसा को खुद को ऊपर पूरा भरोसा था कि उसने पिल को रिफाइन किया है और वो किसी नॉर्मल पिल नहीं, बल्कि यहाँ पर एल्डर आयो से कुछ गलती हुआ है। तभी एल्डर आयो जंगसा से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर शांत के लिए दोबारा से ये टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसलिए तुम यहाँ पर इन सभी पिल्स को मुझे दे सकते हो। इस बात को सुनने के बाद जंगसा भी सभी पिल्स को एल्डर आयो को दे देता है। इसके बाद एल्डर आयो सभी पिल्स को बहुत ही ध्यान से देखता और एक एक करके सभी इसका मासला देता है। इसका मतलब है कि सभी पिलर्स के अंदर से बस रखे निकालता है। इस चीज को देखकर सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही एल्डर आयो जंगसा को कहता है और तुम यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी आंखों से देख कर सकते हो कि सभी पिल्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन एल्डर आयो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये हाथों में एक पिल बच गया था जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर आयो इस पिल को जांचने के लिए लगता है, लेकिन तभी इस पिल में थोड़ा सा क्रैक बच जाता है और इसी वजह से पिल के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इसे देखकर एक पल के लिए एल्डर आयो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले एल्डर आयो को लग रहा था कि जंगसा सभी पिल्स को बेकार है, लेकिन अब इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जंगसा को पिल के अंदर से इतने हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। तभी एक इस पिल के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर था उन सभी को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगता है। साथ ही ग्राउंड में एक पेड़ से वो देखते हैं कि जो कि पूरी तरह से मर गया था, लेकिन इससे एनर्जी को ब्लास्ट की वजह से इस पूरी तरह से दोबारा से रिकवर हो जाता है, मतलब वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और दूसरी तरफ एल्डर आयो को हाथ में जो जंगसा का पिल था उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन निकलता है। इसे देखकर ग्राउंड में जितने भी कल्टीवेटर्स और एल्डर्स थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन के अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। इसे देखकर ये सभी डिसिपल आपस में बातें करने लगता है, आखिर ये क्या चीज है। इधर हमें इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ जाने लगता है और वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसी वजह से इसकी एनर्जी ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ यहाँ पर पिल लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोग को पिल को देखते हैं जो कि एल्डर आयो के पास दोबारा से आने लगता है। इस पिल के अंदर से एक मुकाबला में और भी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लग रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर आयो कहता है ये तो हाफ स्टेप जीवन सेवन है, और यहाँ बोलने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसी बात को सुनकर डिसिपल और भी ज्यादा शौक हो जाता है। इन लोगों के अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं होता कि एल्डर आयो ने इतना भी बोला वो सच है। इसीलिए ये डिसिपल को कहता है जंगसाओ के यहाँ पर जीवन सेवन के लेवल का पीक पर होना एकदम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी डिसेबल के साथ ही कहता है यहाँ पर जंगसाओ ने सबको धोखा दिया है, क्योंकि वो हाफ स्टेज जीवन सेवन बिल को रिफंड कर नहीं सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि जंगसा ने यहाँ पर झूठ की चीटिंग किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को यहाँ पर एक देखते हैं कि इस पिल को अपने हाथ में लेकर
वो वहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर किसी भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल्डर को पता चल गया है जिंगसाओ ने हम लोग को धोखा दिया है या नहीं। इसके बाद एल्डर आयो की पावर उसके यूज करने लगता है। इसी वजह से चिंगसाओ ने कुछ देर के पहले जो रिफंड किया था वो इस चीज को रिकॉर्डिंग यहाँ पर सभी के सामने चला जाता है और यहाँ पर चिंगसाओ ने जो कुछ भी किया था उन सभी को चीजों का हमें डिटेल में दिखाया जाता है। यहाँ पर चिंगसाओ ने बिल को रिफंड किया और अपने ब्लू लोटस फ्लेम को यूज किया था। इसी चीज को देखकर एल्डर आयो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि चिंगसाओ ने बिल को अपने दम पर ही रिफंड किया था। और एल्डर आयो कहता है पहले तो जंगसा ने पैंगवांग टेक्निक का यूज किया था, जिसकी वजह से जितने बिल उसे सभी ने दूसरे को निकालना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से बस एक ही बिल बचा था, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग को सामने के बहुत ही ज्यादा रियल बिल बाहर निकल कर आ चुका है। और मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पर एक लड़का इतनी ज्यादा उम्र में इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी हम जितने भी बिल्स थे वो सभी फ्रंस के अंदर चला जाता है। इस चीज को देखकर सभी डिसेबल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इन लोग के भरोसा यहाँ पर हो गया था। चिंगसाओ ने अपने दम पर इस बिल को रिफंड किया है, उसने यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं किया था, इसलिए ये लोग यहाँ पर अपनी दांत पे जीत जाता है। अभी हम इसी एल्डर को देखते हैं जो कि चिंगसाओ की ओर देखना बोलता है आखिर तुम यहाँ पर इस चीज को क्या किया था, साथ ही मुझे यहाँ पर चीजें की इतना ज्यादा ड्राइंग क्यों लग रही है। इसी बात को सुनकर पेविलियन मास्टर यहाँ पर हंसने लगता है, क्योंकि पेविलियन मास्टर को यहाँ पर चिंगसाओ के ऊपर पूरा भरोसा हो गया था। चिंगसाओ ने ही ऐसा कंपटीशन में को जीता है और जिसकी वजह से उसे कोई भी मुकाबला देने की जरूरत नहीं है। इधर हम एल्डर आयो को देखते हैं जो कि आकर सभी को बता देता है कि मैं इसे 4 एम्पियर सिंगिंग कंपटीशन के 3 विनर्स के नाम को अपने लोगों को बहुत ही ज्यादा बताने वाला हूँ। और इनके नाम यहाँ पर पहले नंबर पे है चेंसा, दूसरे है नंबर पे योमो और तीसरे नंबर पे है रेड वाला लड़का। और यहाँ तक दूसरे कल्टीवेटर का रैंकिंग की बात की कि अभी सभी लोग सोच में लोगों के नाम देखकर साथ ही किसका इतना रैंक है। इसके बाद एल्डर आयन अपनी पावर का यूज करते इस जगह पर एक स्क्रॉल को अपीयर कर देता है, जिसे यहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स को नाम लिखा हुआ था जिन्होंने इस टेस्ट को पास कर लिया है। इस चीज को देखकर ये फिर जितने भी कल्टीवेटर टेस्ट में फेल हो गया था उन लोगों को अपने जोत पर भरोसा नहीं हो रहा था। और एक कल्टीवेटर बोलता है हम पूरे वेरियस में 9 लाख के व्यक्ति होते हैं, और यहाँ पर बोलकर यहाँ पर रोने लगता है। तभी एक लड़की यहाँ पर बोलता है मैं इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं इन लोगों का टेस्ट पे पास कर लिया है। इसके बाद को सुनकर सभी लोग यहाँ पर इस लड़की की ओर देखने लगता है। इस पर वो लड़की बोलती है मास्टर एवन के डिसिपल ने ब्लैक वैली के बॉडीज के बिल को रिफंड किया है और 3 स्टेप पे रेड बिल को यहाँ पर कैसे यहाँ पर पीछे सोच सकता है। और फिर 3rd राउंड में जो रेड वाला वो लड़का को यहाँ पर पॉइंट्स के ज्यादा था, फिर वो पेज डिसर शांत हो कैसा है। तो एल्डर आयन क्या आप इस चीज को बारे में हमें सभी को बोल सकते हैं। इस पर एल्डर आयन सभी को बताने लगता है कि तुम्हारे वो रेड वाला लड़का के स्कोर एकदम बराबर था। इसी बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर जियानो तो 3rd के रैंक पर वो क्यों आ गया था। इस बात को सुनने के बाद एल्डर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पर मुझसे ये पूछने की हिम्मत की है, जिन्हें भी चीजों के अलचमी पवित्र के देखने के लिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। मैं तुम्हें लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो लोग के बारे में मुझे सब कुछ पता है आखिर तुम लोग को कैसे हो सकता है। इसी बात को सुनकर ये डिसिपल बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी एल्डर यहाँ पर इनमें से सभी को बता देता है तुम्हें सब कुछ लोग यहाँ पर वो अल्चमी फैमिली से बिलोंग करता है जो यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग 300 केक में भी लोग कहने लगता है। और मैं तुम लोगों को यहाँ पर और सेट के बारे में बताने भूल गया था कि किम योंग किंग सेक के जिसके भी यहाँ पर कोई डिसिपल है सब, इसलिए मैं तुम यहाँ पर कोई भी महसूस सोचे उन पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग को गलत तरीके से इस जगह पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा हुआ कि तुम लोग को लोअर डिवीजन का टैलेंटेड डिसिपल हो। इसके बाद सुनने के बाद ये सभी कल्टीवेटर्स एक दूसरे को देखने लगता है, लेकिन तभी एल्डर आयन की डिसिप्लिन और को देखकर बोलता है तुम लोग की ताकत मामले में इसी कंपटीशन में बहुत ही आसानी के साथ जीत सकते हो,
लेकिन नेक्स्ट फेज के फाइट के तुम बिल्कुल भी बर्बाद हो जाए, इसीलिए इससे ज्यादा बेहतर स्थिति में तुम लोग हो सकते हो। इसलिए तुम लोग यहाँ पर इतनी भी बड़ी गलती कर रहे थे और तुम लोगों को यहाँ पर सभी नहीं आता। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की यहाँ पर एल्डर आयन को कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर आयन रुक जाता है क्योंकि इससे भी यहाँ पर अपनी गलती को एहसास हो गया था। इस चीज को देखकर एल्डर आयन बोलता है, इस बार तुम्हें यहाँ पर जो भी सवाल मुझे पूछा है इस बार इस गलती के लिए तुम यहाँ पर माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार तुम इस चीज को कारण पहले से 10 बार सोच लेना क्योंकि मैं बार तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की यहाँ पर थोड़ी सी डर जाता है। इसके बाद वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी एल्डर आयन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्डर आयन की तीनों को बोलता है, आज से 9 दिन के बाद तुम लोग 5th मिशन में जाने की तैयार करोगे क्योंकि मैं तुम्हें लोगों को इस जगह पर जाने वाला हूँ। इसके बाद सुनने के बाद ये तीनों यहाँ पर एल्डर आयन को ग्रीट करता है। तभी एल्डर आयन की कल्टीवेटर को बोलता है, मैं तुम में से किसी को चुनूंगा जिसमें एक ही जगह पर ले जाने के लिए तैयार करूंगा। तब इसके बाद इस जगह पर मैं प्रतीक्षा करना है। इसके बाद एल्डर आयन से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें पेविलियन मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी एल्डर्स को बोलता है, मैं सबसे पहले तुम लोगों को अलविदा लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे यहाँ पर अपनी सेट को जाना है। इसके बाद पेविलियन मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर इसके बाद ही ज्यादा बेइज्जती की थी। अब इसके बारे तो इसीलिए वो अपनी इतना ज्यादा हंसने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और ये एल्डर बस इन लोगों को यहाँ पर जाते हुए देख रहा था। लेकिन इसके साथ ही हम लोग का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।